सब करने वाला मायावी आदमी कौन है? मायावी आदमी नहीं है महाराज, मायावी औरत है, आरती। तो देखो ये आज के समय पे वायलेंस वाली मूवीज ज्यादा चलती है, जिसका एग्जांपल तुम एनिमल और केजीएफ जैसी बड़ी बड़ी मूवीज को कह सकते हो, जो कि अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर देती है। पर जैसा पागलपन तुम्हें आदिमानव के जमाने में ले जाए, ऐसा पागलपन तुमको कहीं एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। तो देखो ये हाल ही में अपने चियान विक्रम सर की थंगलन मूवी आई है भाई। ये मूवी आदिमानव के जमाने पे सेट है भाई। ये मूवी का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है जो तुम्हें पागलपन से रूबरू कराएगा। आप उस समय पे जीने लगोगे जब आप आदिमानव जैसा रिएक्ट करो कि हाँ मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो बेसिकली इस मूवी की स्टोरी 1850 की ईस्वी में सेट है, जहाँ पर तुम देख सकते हो चोला साम्राज्य और टीपू सुल्तान जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकाल चुके थे। बट भाई थंगलन की फैमिली के साथ कुछ ऐसा सीन था कि भाई वो जगह थोड़ी शरापित है। वहां पर आरती नाम की एक लेडी है जो उस जगह को प्रोटेक्ट करती है। अब देखो उस समय के जो गरीब लोग थे, अपने थंगलन की स्टोरी कुछ ऐसी है कि अपना थंगलन एक नीची समुदाय जाति से आता है, जिसको भाई कोई भाव नहीं मिलता। वहाँ के लोग उसे बुरी नजरों से देखते हैं और वहाँ पे भाई जमींदार लोग उन पर उनकी जमीनों पर ही कब्जा करके उनसे ही बंधुआ मजदूरी कराते हैं। तो देखो ये थंगलन व्यापुर गाँव का मुखिया है, जिसके कहीं में पूरा गाँव चलता है। बेशक चाहे वो छोटा इंसान है, बट भाई उसके कहने पर पूरा गाँव चलता है। अब देखो भाई अपना थंगलन भी है जो जमींदार के लिए काम करता है, उसकी जमीन पर खेती करता है और अपना पालन पोषण करता है। तो भाई एक रात थंगलन अपने बच्चों को आरती की स्टोरी सुनाता है कि आरती कैसे उस जगह को प्रोटेक्ट करती है और कैसे उसके पूर्वजों ने उससे लड़ाई की थी। तो देखो थंगलन के पूर्वज पेन्ना नदी से सोना निकाला करते थे ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके। एक दिन वो सोना निकाल रहे थे, तभी वहां पर एक राजा आता है और उनको कहता है कि सारा सोना उसको चाहिए। और भाई वो नदी के अंदर उन्हीं लोगों से काम करवाने लगता है ताकि वो सारा सोना ले जाकर उसको दे दे। पर भाई उस राजा की नजर एक बार जमीन पर जाती है और वो देखता है कि काफी सारा सोना जमीन पर रखा हुआ है, जहाँ पर थंगलन उसे बताता है कि तुम इसी पानी के सोने को ले सकते हो और भाई ये सोना तभी तुमको मिलेगा जब तुम अपने लिए ढूंढोगे। अगर तुम किसी और के लिए सोने को ढूंढोगे तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और जमीन पर रखा सोना तुम कभी नहीं ले सकते, वो मायावी जगह है। पर भाई वो राजा थंगलन की बात ना मानते हुए उस सोने को हासिल करने के लिए चल पड़ता है और वहाँ पर भाई आरती रहती है जो कि मायावी लड़की है और उस सोने को प्रोटेक्ट करती है। पर भाई वहाँ पर वो अपना राजा सारे के सारे सैनिक अपने गवा देता है। तभी वो थंगलन से पूछता है कि इस लड़की को नहीं मारा जा सकता, तो थंगलन कह सकता है मारा जा सकता है, मैं इसे मार सकता हूँ। फिर क्या भाई अपना थंगलन आरती से लड़ना स्टार्ट करता है और भाई एक समय पे तुमको लगता है इन लोगों को सोना मिल जाता है, बट भाई जब तक आरती नहीं मरती उसकी जो पेट से ब्लड निकलता है उससे ही सोना बनता है। वो जहाँ तक वो खून बहेगा वहाँ तक की जमीन पेड़ पौधे जो भी होगा भाई वो सब सोना बन जाएगा। तो भाई उस राजा को सारा का सारा सोना मिल जाता है और भाई वो थंगलन को अब उसके जो मांग थी कि भाई उसे जमीन चाहिए उसको दे देता है। बदले में भाई कुछ टाइम बाद अपन लोग को प्रेजेंट में स्टोरी दिखाई देती है जहाँ पर थंगलन का पूर्वज थंगलन ही अब भाई जमीन गवा चुका है, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया था इंडिया के ऊपर। तो देखो अंग्रेजों की वजह से ही जमींदारों का भाई खौफ चलता था वहां पर और जमींदार अपने थंगलन को कर्ज में डुबाते गए, जिसके चलते भाई थंगलन ने अपनी जमीन खो दी और अपनी ही जमीन पर वो बंधुआ मजदूरी करने लगा। फिर एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेंट आए और भाई उनको वहां से सोना चाहिए था जहां से भाई उनके पूर्वज थंगलन ने निकाला था। और भाई थंगलन इस चीज के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि भाई वही गांव वाले लोग थे जो किसी भी सिचुएशन में ढल सकते थे, किसी भी हालात में लड़ सकते थे। तो भाई अपना थंगलन निकल पड़ता है वहां से सोना लेने और भाई वो लोगों को यकीन दिलाता है कि अगर हम उस सोने को निकाल लेंगे तो इन लोगों की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो भाई ये ऐसे ही आदिमानव के जमाने की स्टोरी नहीं है, तुम सेक्सुअल भी इसे कह सकते हो कि आदिमानव के जमाने की है, क्योंकि तुम लोग देखोगे अपने चियान विक्रम एज अ थंगलन की वाइफ गंगम्मा भाई उसके साथ इसके ऐसे रिएक्ट है कि इसके बच्चे के सामने भी ये कुछ भी कर देता है उसके साथ। तो भाई यही कारण है कि अपने थंगलन मूवी को इतना ज्यादा प्यार मिला लोगों की तरफ से। मैं मानता हूँ इसको हिंदी में प्रॉपर रिलीज नहीं किया गया, अगर इसको अच्छे से रिलीज किया जाता तो अच्छा पैसा छाप लेती, इसे एक ऑस्कर लेवल की मूवी कह सकते हो, क्योंकि भाई यही रीजन है कि इसकी वजह से ये आदिमानव के जमाने में प्रॉपर फिट बैठती है। अगेन भाई थंगलन चल पड़ता है क्लेमेंट सर के साथ और भाई वो सोना निकालने की खोज में अपने कई सारे लोगों को गवा देता है। बट भाई तुम इसमें अच्छाई और बुराई को परख नहीं पाओगे, जहाँ पर अपना थंगलन मजबूरी में ये सब करता है और आरती की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ की जगह को सेव करना। बट भाई उस समय के लोगों में ज्यादा सोच नहीं होती थी, तो वो क्लेमेंट सर के कहने में आ जाता है थंगलन और वहां से सोना निकालने चल पड़ता है उसके साथ, ताकि भाई वो उसको थोड़ा हिस्सा सोने से दे दे। और भाई इसी राह में अपना थंगलन सभी लोगों को लेके चला जाता है पूरे गांव को वहां पर और उनसे काम करवाता है ताकि सोना जल्द से जल्द मिले। बट उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उनको सोना नहीं मिल रहा था। असल बात ये थी कि आरती ने अपने छल से सोने को छुपा रखा था। तो देखो थंगलन एक ऐसा बंदा था जो वहां से सोना निकाल सकता था और किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसको रास्ता भी पता था। बट भाई आरती का इससे कुछ पर्सनल रिवेंज है, क्योंकि इसके पूर्वज ने एक बार आरती को मारा था, जिसके चलते कि भाई आरती इसके सपनों में आती है और उसे दिखाई देती है, जहाँ पर वही बात आती है क्लेमेंट सर सोना मिलने पर सभी गांव वालों को धोखा देते हैं और उनको सोना ले जाने नहीं देते। फिर भी भाई अपन लोगों को ये दिखाया जाता है कि अपने छल से आरती ने उस मट्टी को सोना बना दिया। जब वो तोड़ कर देखते हैं तो भाई वो पत्थर है,
मट्टी वाला पत्थर जो कि सोने जैसा चमकता है। तो देखो थंगलन के गांव वाले जहाँ पर खुदाई कर रहे थे वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसको देखने के बाद थंगलन समझ जाता है कि इसी पत्थर के अंदर सोना है, जिसको भाई जल्द से जल्द तोड़वाने के लिए थंगलन काम पर लग जाता है। और वह इस पत्थर को तोड़ते वक्त आरती वहां पर आ जाती है और आरती और थंगलन की लड़ाई एक बार फिर से स्टार्ट होती है। तो देखो आरती से लड़ते समय थंगलन को सब कुछ याद आ जाता है कि वो नाका जाति का है और भाई उसका फर्ज है कि उस सोने को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आरती और महारंग को दोनों को ये काम दिया गया था उस समय पे कि ये दोनों ही मिलकर सोने की रक्षा करेंगे, सोने तक किसी को नहीं आने देंगे। तो देखो ये कहानी वापस से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ अपन लोगों को दिखाया जाता है कि नाका जाति का महारंग एज अ चियान विक्रम भाई एक समय पे किससे युद्ध लड़ने जाता है और भाई उस युद्ध में हार जाता है और भाई उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं के जैसा रहना सहना कर देता है और भाई ये सब कुछ भूल जाता है कि ये नाका जाति का है, इसको सोने को प्रोटेक्ट करना है। जिसके चलते तुम्हें थोड़ा सा आगे जब स्टोरी दिखाई देती है, जब पुराना थंगलन लड़ता है आरती से और आरती को मारकर उस राजा को सोना दे देता है, तब तक भाई उसे कुछ भी याद नहीं था कि भाई उसको ही प्रोटेक्ट करना है सोने को। तो देखो जब तक थंगलन को सब कुछ याद आया तब तक अपने किलमेंसर ने आरती को मार दिया था और आरती के पेट से इस बार ब्लड निकला, सोना नहीं बना उससे। तो इसका मतलब ये है कि अपने थंगलन को सब कुछ याद आ गया है और अब उसे भी मारना पड़ेगा उन लोगों को, तभी भाई उस जगह से सोना मिलेगा। भाई अपने चियान विक्रम ऐसा थंगलन को सब कुछ याद आने के बाद वो अपने क्लेमेंसर को मारने लगता है और उनको मार भी देता है। तभी भाई वो आरती से थोड़ी बात करता है और उसको बताता है कि आज के समय में बिना पैसे के जिया जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो आरती से इजाज़त लेता है वहाँ से थोड़ा सा सोना निकालने की, ताकि वो अपने गाँव वालों की मजबूरी को दूर कर सके। और आगे चलकर तुम लोग देखते हो कि कुछ टाइम बाद जब वहाँ से सोना निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आप काफ़ी सारे लोगों को भेजती है, तो अपना चियान विक्रम एज अ थंगलन उस जगह को प्रोटेक्ट करता है और वो गाँव वाले भी वहीं पर रहने लग जाते हैं और वो भी प्रोटेक्ट करते हैं उस जगह को। तो बस भाई आज की वाली वीडियो थंगलन के सिर्फ इतना ही। अब देखो तुम लोगों ने मूवी देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो देखो अभी के अभी जाके और अपने ओपिनियन कमेंट में बताना है कि तुम लोगों को इस मूवी को देखने के बाद कैसा फील हुआ। तो देखो भाई ये मूवी ऐसी मूवी है जिस सबको देखना चाहिए, चाहे तुम हो, तुम्हारे फादर हो, तुम्हारे मदर हो, सबको दिखाओ, ये मूवी बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो भाई आज की वाली वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।